नमस्कार साथियों, छात्रों। बहुत हर्ष के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। यही लगन से आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, घातांक एवं करणी। घातांक एवं करणी। घात क्या है बाबू? जैसे कोई चीज़ का घात, देखिए घात का मतलब होता है जैसे a की पावर m, यन, कुछ भी कर सकते हैं। अकरणी का मतलब होता है करणी, रूट जिसको बोलते हैं रूट, रूट और पावर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, छोटी सी चीज़ों को, बेसिक कंसेप्ट को समझते हुए चलेंगे। बेसिक कंसेप्ट, हम चैप्टर पढ़ाते हैं तो बेसिक कंसेप्ट तो ज़रूर बताना चाहिए ना। तो बेसिक कंसेप्ट हम लोग बताते हैं आप लोग को। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट का मतलब होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम लोग जानना। कुछ बच्चे ऐसा है ना, जैसे ए गुना ए गुना ए गुना ए गुना 4 बार गुना कर देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4, ए के पावर 1 2 3 4, तो ए के पावर क्या हो गया? 4। ये आंसर आपका हो गया। कोई दिक्कत? 1 2 3 4, 4 के पावर क्या हो गया? कोई दिक्कत है? और रूट का मतलब होता है 1 के पावर 2, तो इसका मतलब होता है कि 1 ए। अगर यहाँ रहता ए की पावर 4 तो यहाँ क्या हो जाता है? ए स्क्वायर। क्यों भैया? क्योंकि देखिए इसका मतलब होता है ए गुना ए गुना ए गुना ए, मतलब यहाँ कुछ नहीं होता है, उसके अंडर में क्या होता है? रूट 2 होता है। ठीक है, तो रूट 2 का मतलब 1 और इसका मतलब क्या है? 1। ए क्या हो गया? ए स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। ये चीज़ें बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत आते हैं। बेसिक कंसेप्ट के अंतर्गत बहुत चीज़ें आते हैं जो हम लोग को बहुत जानना जरूरी है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए, एक लड़का कहा सर, देखिए अब हम लोग को देखिए क्या देखना है। एक लड़का कहा कि m प्लस n है सर, ऐसे दिया है, तो इसको क्या कर सकते हैं? प्लस है, प्लस है मतलब क्या? प्लस माने क्या? यहाँ प्लस है, यहाँ क्या हो सकता है? गुणा एम। यम गुणा एन, यम प्लस एन में डिस्कस करेंगे। देखिए अब हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट और समझेंगे। बेसिक ही चल रहा है। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले बेसिक चलना चाहिए कि यहाँ ए माइनस एम है, तो यहाँ ए एम एन इंटू एन। कैसे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, कैसे क्या करेंगे, उसको समझना है और पूछना है। कैसे हम लोग को आगे बढ़ना है, कैसे समझना है, इसको हम लोग को अति उत्तम से देखना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, अब बेसिक कंसेप्ट में कुछ चीज़ें हैं, जैसे 1 नंबर के आ जाते हैं बेसिक कंसेप्ट में। देखिए कैसे बेसिक कंसेप्ट में आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 5 5 5 5 डॉट 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 इन्फिनिटिव का क्या मान होगा? क्या मान होगा? बाबू बेसिक चीज जब समझेंगे तो हम लोग को समझना तो पड़ेगा ही। ये देखिए √5 डॉट डॉट इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का मतलब होता है अनंत। अनंत का मतलब ही होता है कि अनंत तक जाएगा। अनंत तक जाने का मतलब क्या हो गया? अनंत तक जाएगा। अनंत, जब अनंत तक जाएगा तो यही हमारा 5 ही आंसर आएगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि इसमें 5 है तो इसमें 5, जो आएगा सब में वही संख्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एग्जाम्पल में देखिए, एक लड़का कहा कि सर √3 और √3 इन्फिनिटिव, तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ भी 3 है, कहीं भी 3 4 कुछ। देखिए इसमें जो संख्या सब में बार बार पुनरावृत्ति करे, नोट में लिख लीजिए 3 होगा। संख्या पुनरावृत्ति करे, संख्या पुनरावृत्ति करे, पुनरावर्तित करे
और अनंत तक जाए, अनंत तक जाए, उसे हम वही संख्या लिख देंगे, हम वही संख्या लिख देंगे। चलिए कंसेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, एकदम डायरेक्ट कंसेप्ट को क्लियर तुरंत तुरंत करेंगे। इसको लिख लीजिए। एक लड़का ने हमसे पूछा, सर देखिए आप लोग पहले जानिए कि हरमित एजुकेशनल वीडियो में आप लोग को जो चीज़ें नहीं भी आएगा उसको भी बताया जाएगा। एग्जाम में ये सब आने वाला चीज़ है जिसको गोल्डन टर्म कहते हैं, गोल्डन टर्म। ठीक है, देखिए एक लड़का कहा, सर ये तो आप सम संख्या वाला चीज़वा लिख दे रहे हैं, विषम संख्या वाला भी लिख देंगे, सम संख्या वाला भी लिख देंगे, तो क्या वही होगा? जैसे मान लीजिए 6, ये 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 6, डॉट 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 इन्फिनिटिव, इसका मान क्या होगा भैया? 6 होगा। अगर विषम संख्या भी रहे या सम संख्या भी रहे या 14 भी रहे तो यही चीज़ होगा। ये इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि इसमें ऐसा करते करते जाएगा, अनंत तक जाएगा, पते नहीं कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ठीक है, तो इसका भी मान क्या होगा? कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप लोग, किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए, मिटा दे इसको। चलिए बेसिक कंसेप्ट ही चल रहे हैं, ये सब सारे बेसिक कंसेप्ट चल रहे हैं, क्योंकि परीक्षा में बेसिक कंसेप्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और बच्चे हाई फाइव पढ़ के वो क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं। एक लड़का कहा कि सर अगर यदि ऐसे आ जाते √3 √3 √3 √3 चारे को रहता तो सर जी क्या करते? इन्फिनिटिव नहीं दिया रहता। हमने कहा कि काहे नहीं, बहुत कुछ करेंगे। a 2n - 1 और यहाँ 2n। देखिए अब एक किसको गुरुजी मानेंगे? एक लड़का कहा, सर एक गुरुजी केकरा के मानव रउरा, किसको मानिएगा? ए देखिए जो इसमें दिया है उसको ए मान लेंगे। n माने संख्या, 1 2 3 4 गो संख्या है, n हो गया। अब समझ में आ गया? तो ए के जगह पर 3 लिख देंगे। ये 2 तो सूत्र में है, 1 2 3 4 4 संख्या है, -1 बटा में 2⁴। अब देखिए 3 2⁴ मतलब 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। देखिए 2 दूनी के 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 16 में से एक गया, 16 में से एक गया, क्या बचा? 15 बटा में। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, या क्वेश्चन आप बना लीजिए, इसको भी बताएंगे हम। आपको बनाने का समय दे रहे हैं। हाँ, स्थाई अस्थाई भाव में आराम आराम से बनाएंगे, आप लोग को पूरा समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा, एकदम समझ में आएगा। जिंदगी के हर मोड़ पर हरमित एजुकेशनल वीडियो दिखाई देगा आप लोग को। आपको एक छोटा बालक से आपको एक बड़ा अधिकारी बनाने तक हरमित एजुकेशनल वीडियो काम करेगा। देखिए ए हमारा ये हो गया, 1 2 3 4 5, हमारा n क्या हो गया? 5 हो गया। एक जगह पर क्या रख देंगे बाबू? 4। 2 क्या कर देंगे? 5 -1 बटा में 2⁴ 4 31 बटा में क्या हो गया? कोई दिक्कत है? लिख डालिए इसको, पूरा पूरा लिखिए, पूरा लिखिए।
चलिए चलिए अभी देखिए, अब चलिए हम लोग को एक लड़का ने सवाल किया, सर मान लीजिए ये तो हो गया, अब कुछ चीज़ें बेसिक फंडामेंटल में आ जाता है, जोड़ और घटाव पर आधारित प्रश्न। अब बहुत चीज़ें हैं, जैसे ए नंबर डाल दीजिए जोड़ पर, इसी में जैसे मान लीजिए 6 + 6 + 6 + 6 डॉट 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 इन्फिनिटिव। ऐसे प्रश्न आ जाए तो क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन को एसएससी 10+2 में आया था, एक लड़का 6 मार के चलाया, ये हो जाएगा गलत। क्या हो जाएगा? गलत। तो इसको सीधे हम लोग सीधे क्या करेंगे, देखिए इस पॉइंट को देखेंगे, ये 6 को ऐसा संख्याओं से तोड़ेंगे जिससे क्या होगा कि जिसका अंतर जो है 1 आवे, जिसका अंतर क्या आ जाए 1 आवे, और दोनों का क्या होना चाहिए, अंतर 1 आवे और संख्या क्या हो, गुणनफल में हो। तो ये देखिए 6 का क्या हो गया, 3 दूनी के 6। अब 3 दूनी के 6 अगर प्लस में है तो बड़ा मान, प्लस में है तो बड़ा मान, और माइनस में रहता तो छोटा मान। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, बड़ा मान हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। इसको देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन और देते हैं, बी नंबर में ही जी। जैसे मान लीजिए 12 12 + 12 + 12 + 12 डॉट 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 इन्फिनिटिव। अब देखिए जब ये चलेगा तो ये 12 जब चला तो ये 12 हो गया। अब 12 का मान क्या हो गया, अब 12 को ऐसा तोड़ना है, ऐसा खंड करना है जिसका अंतर 1 हो, और जिसका अंतर 1 हो और गुणनफल में आवे। तो हम लोग 12 का क्या कर देंगे, 4 3 है, लेकिन अंतर क्या है 1, और प्लस में है तो क्या हो गया, बड़ा मान। कोई दिक्कत है? देख लीजिए अच्छे से। तो 2 होमवर्क अपने घर से कर लीजिएगा। पहला 20 + 20 + 20 + 20 डॉट डॉट इन्फिनिटिव 30 30 30 30 डॉट डॉट इन्फिनिटिव। ये दोनों कर लीजिएगा। इसका आंसर इसका 5 आएगा और इसका 6 आएगा, बड़ा वाला। इसको लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ देखेंगे। इसको देखें, अब हम लोग जोड़ वाला क्लियर कर दिए, अब घटाव वाला क्लियर करेंगे। देखिए बी नंबर देखेंगे, घटाव पर आधारित। अब देखिए घटाव वाला जब देखेंगे, मान लीजिए
42 -42 -42 -42 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। तो 42 ऐसा तोड़िए 7 छक्के, और प्लस में हम लोग बड़ा वाला रखते हैं, अब माइनस में क्या करते हैं भैया, छोटा वाला करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वाला है ना, ये कर लिए। ये देखिए 56 -56 -56 -56 इन्फिनेटिव। अब ये 56 है तो क्या हो सकता है, 8 7 56, तो छोटका क्या है 7 है, छोटका लड़कवा क्या है 7 है, इसका बड़का लड़का 7 है, इसका छोटका लड़कवा 7 है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। कहीं कहीं धाराचार्य का भी सूत्र आता है, D बराबर B² - 4ABC। कहने का मतलब है कि उसको कंपटीशन की नज़र में ले चलेंगे, लेकिन वो उससे क्वेश्चन अभी नहीं बनते हैं, तो उसको हम ले जाने के कोई मतलब है नहीं। हाँ ठीक है, अब देखिए इसका भी 2 होमवर्क ले लीजिए। चलिए 72 -72 -72 इन्फिनेटिव 132 -132 132 132 इन्फिनेटिव। 2 क्वेश्चन इसमें का भी ले लीजिए। चलिए आगे चलिए। देखिए बेसिक कंसेप्ट में और कुछ चीज़ें हैं गतांकरणी में। हम आप लोग को बेसिक कंसेप्ट में और चीज़ें सिखा देते हैं। जोड़ना, बहुत बच्चे को जोड़ना नहीं आता है। A + B A + B, बहुत बच्चे क्या जोड़ देंगे, ये देखिए इसमें एक छिपा है, इसमें एक छिपा है, तो एक एक क्या हो गया 2। अब देखिए 2A अब 2B ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ कॉमन लगा देंगे 2AB AB। जैसे मान लीजिए 2x + 3x + 5y + 6x + 3z 3y। अभी नहीं कि देखिए इसमें तो जुड़ जाएगा, समजातीय में जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें नहीं जुड़ेगा। समझिएगा, ये अपने जात से ही जुड़ेगा, इसमें जोड़ा लगेगा। 2 3 5 5 6 5 6 5 11x + 5 3 8y। ये नहीं कि अपने इसमें जोड़ लीजिए उसमें जोड़ लीजिए, लेकिन गुणा सब में होगा, गुणा सब में होगा। देखिए घटेगा भी अपने ही साथ वाले से। हाँ, कुछ जैसे करणी ट्रिक में भी होता है, जैसे कुछ सूत्र लिख लीजिए। आप लोग को आता भी है, A + B² A² + B² + 2AB स्क्वायर A² + B² - 2AB C² A + B + C² A² + B² + 2C² + 2AB + 2BC + 2CA। अभी A + B का होल A + B² + A - B² क्या होगा, A² + B² + 2AB + A² + B² - 2AB।
2a² प्लस b²। इसका देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। इसको लिख लीजिए। ये सारे सूत्र आप लोग को कंप्लीट करना है। मैं तो नंबर सिस्टम में आप लोग को सूत्र दिया हूँ, लेकिन ये भी सूत्र इम्पोर्टेंट है। इसको लिख लीजिए। और सूत्र बाकी सूत्र भी आएंगे और बाकी सूत्र भी याद करना पड़ेगा। हाँ, जैसे इसमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, देखिए कैसे। इसको मिटाते हैं, देखिए इसमें कैसे आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ भी आ जाए, जैसे 12 ही आ गया, 12 प्लस, देखिए मान लीजिए कुछ भी आ जाए, ये 12 हो जाए, मान लीजिए 12 ना हो के ऐसे हो जाए, 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। अब ऐसे दे दिया आपको, तो इसको सिंपल सा 12 दूनी 24, 24 12 36, 36 का वर्गमूल क्या होगा। सिंपल सा चीज़ है। अब वर्गमूल निकालना तो आप लोग स्क्वायर तो जानते ही होंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 14 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 61, 20 400। ठीक, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 656, 27 729, 28 784, 29 841, 30 900। 156, 26 दूनी 52, 676 होता है। ठीक, आप देखिए ये सारी चीज़ें लिख लीजिए। तो बेसिक कंसेप्ट आप लोग का जो है इतना ही है। घन वाला भी है बेसिक कंसेप्ट में, थोड़ा घन वाला बता देते हैं आप लोग को। इसको मिटा देते हैं, घन वाला बता देते हैं। ये बार बार जानते हैं क्यों लिखवाते हैं, क्योंकि आप लोग को याद होना चाहिए। घन वाला भी लिख लीजिए 10 तक। 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 256, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1। इतना याद होना चाहिए। तो सफलता का मूल मंत्र, आप लोग हरमित एजुकेशनल वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को भेजिए, हर गरीब बच्चों के पास, हर असहाय बच्चों के पास पहुँचे, और हर लोग के पास ये पहुँचे, ये संदेश आवे कि हमको कुछ न कुछ करना है, कुछ न कुछ करेंगे।
आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस, अभी हाई कोर्ट की पेपर है, 18 तारीख को पेपर है ना, तो हाई कोर्ट का पेपर है, तमाम पेपर हैं, पुलिस की पेपर हैं, तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन तो आपको होगा ही ना। और सिलेक्शन आपका जो है मूल मंत्र है, सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर लोग को सर्विस की ज़रूरत है, हर बंदे को ज़रूरत है। जितना मेहनत कर सके आप उतना मेहनत कीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। मेहनत जो है, मेहनत रंग लाती है, और मेहनत जो है ना, मेहनत जो है आप लोग का एक कदम चूमेगा। कैसे? मेहनत डेली करेंगे तब। आप लोग एक काम करिएगा, जो मैं नंबर सिस्टम और LCM SCF पढ़ाया हूँ उसका आप लोग RS अग्रवाल, GC पांडे, NS गोपाल, जिससे मन करे, ST यादव, तमाम से आप लोग क्वेश्चन को लगाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, कमेंट में डालिए, उस क्वेश्चन को हम लोग हल करके आप लोग को भेजेंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है, हम अभी हरमीत सर का व्हाट्सअप नंबर है, जो आप लोग देखिए, मैं हरमीत सर का व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ, जिससे आप लोग जो है संपर्क कर लीजिएगा, उस चैनल को डाल दीजिएगा। देखिए मैं लिख देता हूँ, हरमीत सर का जो है, और आप लोग हरमीत सर का इसे तो नंबर सिस्टम में हमने नंबर दिया है, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग क्वेश्चन भेज सकते हैं। नंबर नहीं याद रहता है वो, अब कैसे नंबर याद रहेगा, फ़ोन से निकाल रहे हैं। तो देखिए इसको लिख लीजिएगा आप लोग, 73। मेरा नंबर मत समझना, ये मेरा नंबर नहीं है, ये हरमीत सर का नंबर है, हरमीत सर का नंबर है। हरमीत सर जो एजुकेशनल वीडियो वाले हैं, और मेरा फ़ोन तो लगता नहीं है, मेरा तो भाई देखो फ़ोन वाला नंबर नहीं है भाई, हमारा भी व्हाट्सअप नंबर है, कहिए तो दे देते हैं फ़ोन, क्योंकि हमारा फ़ोन नंबर ही नहीं लगता है, व्हाट्सअप से हम बात करते हैं, ऐसे आप लोग को दे देते हैं। हम तो नंबर जल्दी देते नहीं हैं, लेकिन 8887505892 इस पर भी भेज सकते हैं आप लोग। लेकिन बाबू इस पर जानते हो कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे आप लोग को, क्वेश्चन भेजेंगे तो समय लगेगा, इस पर हरमीत सर पर भेजिएगा तो इस समय नहीं लगेगा। मेरा नाम आप लोग जानते ही हैं, रवि रंजन दुबे सर है, रवि रंजन दुबे मेरा नाम है, ठीक है। ये मेरा नंबर है, ये हरमीत सर का नंबर है। सबसे पहले आप लोग इसी पर काम कीजिएगा, फिर इस पर, ठीक है बाबू, क्योंकि ये थोड़ा सा समय लग सकता है आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन इस पर ज़्यादातर आप लोग बात कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए, मेहनत का फल मीठा होता है, आप लोग जानते हैं, मेहनत में ही सब कुछ है। और अभी आप लोग नहीं जानते हैं तो एक बात जान जाइए, यूक्रेन जो है और रसिया के बीच जो युद्ध हो रहा है, इसको कितने दिन हो गए और क्या इसमें से सार निकलेगा, इसको पढ़ लीजिएगा, पेपर में ज़रूर आएगा, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं आप लोग को, ठीक है। और आप लोग अच्छे रहिए, मस्त रहिए, फिर अब मिलेंगे अगले वीडियो में आप लोग के साथ। धन्यवाद, धन्यवाद।